ये स्टूडेंट्स फर्स्ट एग्जांपल करते हैं कॉन्टिन्यूटी की। इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स, हमें ये एफ ऑफ एक्स गिवन है, कॉन्टिन्यूज एट एक्स इक्वल्स टू पाई। उन्होंने पूछा हुआ है कि चेक करो कि क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूज है एक्स इक्वल्स टू पाई के ऊपर, क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूज, यस और नो में हमने चेक करना है कि क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूज है इस फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर, कि अगर हम एक्स को पाई पुट करें तो क्या लेफ़्ट हैंड साइड राइट की इक्वल आती है। पहले तो हम फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला हमारे पास लिमिट का ये होता है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके देखिए, हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड उठाएंगे, फिर राइट हैंड साइड उठाएंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे कि क्या ये आपस में इक्वल आ रहे हैं। अगर इक्वल आ गए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास ये गिवन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई। हमने क्या किया, पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाई है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें। ये एफ ऑफ एक्स था सारा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई, और यहाँ पे मैंने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। तो क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट पाई था इसलिए एक्स किसको टेंड करेंगे, पाई को। तो अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई का मतलब है कि यहाँ पे जो फंक्शन में वैल्यू एक्स की है वो पाई को टेंड कर रही है, पाई को अप्रोच कर रही है। तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे एक्स की जगह पे पाई पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पाई पुट कर दें। यहाँ पे एक्स की जगह पे पाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की जगह पे पाई, और यहाँ पे 5 है अकेला तो 5। इस बात का ध्यान रखना कि जब हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो हम लिमिट को हटा देते हैं। इसका मतलब है कि हमने लिमिट को इसलिए हटाया क्योंकि लिमिट की वैल्यू पुट कर दी है, लिमिट को अप्लाई कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें तो हाँ जी, यहाँ पे देखो पाई स्क्वायर की वैल्यू पाई स्क्वायर, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। इस बात का याद रखना है, ध्यान रखना है कि साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। तो साइन पाई की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, 5 ऐसे ही। मतलब मैक्सिमम मेरे पास सॉल्व करके कितना है, पाई स्क्वायर प्लस 5। ये तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड मैक्सिमम इतनी सॉल्व हुई है। अब मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करती हूँ। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, एफ ऑफ पाई। एफ ऑफ पाई का मतलब है जहाँ पे फंक्शन एफ का था वहाँ पे मैं डायरेक्ट एक्स की जगह पे पाई पुट कर रही हूँ। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पाई पुट कर दूँ। पाई स्क्वायर माइनस साइन ए साइन पाई प्लस 5, पाई स्क्वायर ऐसे ही, साइन पाई की वैल्यू 0 प्लस 5। तो ये मेरे पास पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट की इक्वल आ गई है, तो इसका मतलब है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप लोगों ने देख लेना है, समझ लेना है। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे से आप लोग पूछोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल 5 पहले करवा रही हूँ क्योंकि अभी हम जो मेथड करके हटे हैं उसी मेथड के साथ रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो वाले पहले कर लें। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब हमें क्या दिया हुआ है, उन्होंने एग्जामिन करने को बोला हुआ है, कॉन्टिन्यूटी चेक करने को बोला है कि क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक्स नॉट इक्वल्स टू -1 एक्स इक्वल्स टू -1। इसका मतलब पहले समझ लो क्या है। वो बोल रही है कि जब एक्स -1 के इक्वल नहीं है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, तब फंक्शन की वैल्यू इसके इक्वल है। और जब x एग्जैक्टली -1 के इक्वल है तब फंक्शन की वैल्यू -2 है। ये फंक्शन की वैल्यूज़ अलग अलग दो दी हुई हैं, अब हमने चेक करनी है। और कॉन्टिन्यूटी कहाँ पे चेक करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर। ये हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है -1। तो चेक करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, x टेंडिंग टू -1 एफ ऑफ एक्स। एक्स अप्रोच कर रहा है -1 को, बट एग्जैक्टली -1 के इक्वल नहीं है। अगर ऐसा है तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, दोनों में से कौन सी, क्योंकि ये भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है और ये भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। अब दोनों में से कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लिमिट का मतलब होता है कि वो एक्स जो है वो इस पॉइंट के बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, बट इतनी पास है कि वो उसके इक्वल ही लगता है, बट एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है जब लिमिट की वैल्यू बात आती है तो फंक्शन की वैल्यू हम ये वाली पुट करेंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 है,
अब इस बात का मेरे पास ध्यान रखना जो मैं अब बताने जा रही हूँ कि x टेंडिंग टू -1, आप डायरेक्ट x टेंडिंग टू दिमाग में सोच कर देखो कि अगर हम x को -1 पुट कर दें, -1 पुट कर दें, यहाँ पे -1 और नीचे भी x की जगह पे डायरेक्ट -1 पुट कर दें, तो हमारे पास यहाँ पे -1 + 1, डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 आ रहा है। ये देखो, मैं ऊपर वाली अभी वैल्यू नहीं आपको पुट करके दिखा रही हूँ, ऊपर ये जो भी था उसको इग्नोर अभी करो। नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में 0। और इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी फंक्शन में वैल्यू जब आप पुट करते हो, डिनोमिनेटर में आपके पास 0 नहीं बनना चाहिए। अगर 0 बन रहा है डिनोमिनेटर में डायरेक्ट वैल्यू पुट करके, लास्ट जब हमने क्वेश्चन में किया था डायरेक्ट वैल्यू पुट की, कोई डिनोमिनेटर नहीं था, कोई 0 नहीं बना, तो हमने सिंपल वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया। बट यहाँ पे हमने रफली चेक करना है कि क्या डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो हमने क्विकली कोई और मेथड सोचना है कि इस क्वेश्चन को, इस फंक्शन को सॉल्व करने का कोई और तरीका आ जाए, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं लेकर आना, क्योंकि इसका आंसर डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाता है तो उसका आंसर इनफाइनाइट आ जाता है, मतलब इसका आंसर ही नहीं आ सकता, नॉट डिफाइन है, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसका मतलब है हमने कोई और मेथड सोचना है। कोई और कैसे मेथड सोचेंगे, हम सोचेंगे कि क्या कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा, क्या हमने रैशनलाइज वगैरह तो नहीं करना, ये सारा कुछ चेक करेंगे। अब यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में एक फॉर्मूला खुल रहा है a² - b² का। तो a² - b², a मेरे पास x है, b मेरे पास 1 है, क्योंकि 1 को मैं लिख सकती हूँ 1²। तो ये मेरे पास a² - b² का फॉर्मूला खुला, a + b a - b, नीचे x + 1 ऐसे। अभी हम लिमिट कुछ नहीं पुट की है, अभी हम सिर्फ फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब मैंने देखा कि नीचे भी x + 1 है, ऊपर भी x + 1 है, सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब ये पूरी की पूरी जो ब्रैकेट है वो कैंसिल हो सकती है। अब मेरे पास बचा सिर्फ x - 1। अब तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो डायरेक्टली x की वैल्यू पुट करो। फिर x की वैल्यू हम -1 पुट करें। जब हमने x की जगह पे -1 पुट किया और ये वाला -1 ऐसे ही, तो हम लिमिट हटा देंगे और ये आंसर आ जाएगा -2। अब हम उसकी राइट हैंड साइड उठाएंगे। राइट हैंड साइड क्या होती है, f(a), ये वाला फंक्शन होता है ना, कॉन्टीन्यूटी के लिए ये हम चेक करते हैं। यहाँ पे a हमारे पास -1 था और f(a) चेक करेंगे। a यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, -1। f(-1) इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे इस फंक्शन का मतलब होता है कि x एग्जैक्टली a के इक्वल है, कि यहाँ पे x एग्जैक्टली a के इक्वल है। और जब x एग्जैक्टली a के इक्वल मतलब -1 के इक्वल है, तब फंक्शन की वैल्यू कौन सी आ रही है, -2। इसका मतलब है हम यहाँ पे f(-1) की जगह पे उसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे -2, जो कि हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। अब हमने उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखी तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब है फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। कौन से पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, x = -1।